तीन दोस्तों ने सोचा था कि जंगल में ट्रेकिंग करना सिर्फ एक एडवेंचर होगा, लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते थे कि जंगल के एक कोने में एक ऐसी चुड़ैल छुपी है जो रात के समय जागती है। उसने उन्हें देखा, उनका पीछा किया और जब वो लोग वापस आए तो उनके साथ कोई और भी था जिसे उन्होंने बुलाया ही नहीं था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक हकीकत है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहाँ की पहाड़ियाँ, हर एक मोड़ और हर एक पेड़ एक कहानी कहते हैं, और मिजोरम में आने वाला हर एक मुसाफिर कुछ ऐसा महसूस करता है जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ चुका है। लेकिन दिन ढलते ही, सूरज डूबते ही यहाँ एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो हर मुसाफिर को जन्नत महसूस करवाता था वो उसे जहन्नुम भी महसूस करवा सकता है। और इसी मिजोरम की एक पुरानी कहानी जो तीन दोस्तों के लिए एक भयानक याद बन गई। वैभव एक मैकेनिकल इंजीनियर का स्टूडेंट जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से था। वो अपने मॉम डैड के साथ रहने वाला एक सीधा साधा इंटेलिजेंट लड़का अपने कॉलेज में फाइनल सेमेस्टर में था और उसके कॉलेज में प्लेसमेंट का सीज़न चल रहा था और एक आईटी कंपनी ने ओपन प्लेसमेंट रखा जिसमें किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता था। और वैभव ने उस जॉब के लिए अप्लाई किया, जिसके बाद वो सेलेक्ट हो गया और वैभव के साथ दो और स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं, अजय जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स से था और दूसरा गौरव जो कि कंप्यूटर साइंस से था। और ये तीनों एक दूसरे को कॉलेज में जानते तो नहीं थे, लेकिन प्लेसमेंट के बाद ये मिजोरम की आईटी कंपनी में साथ आने लगे, जिसके बाद इनकी दोस्ती गहरी होने लगी। और वहाँ की आईटी कंपनी मिजोरम के आउटस्कर्ट में थी। आने जाने का रास्ता काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था और उतना ही डरावना भी था। एक तरफ जंगल था तो दूसरे तरफ पहाड़ियाँ थी। उन्होंने एक रेंटेड हाउस लिया था और वो तीनों एक साथ रहते थे, शहर के शोर से दूर, लेकिन वहाँ सुकून बहुत ज़्यादा था। और कुछ दिनों के बाद इन लोग का काम शुरू होता है, नए लोग मिलते हैं और एक नए इन्वायरमेंट में ढलना पड़ता है। धीरे धीरे महीने गुजर रहे थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। तीनों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो चुकी थी। ऑफिस साथ में जाना, साथ में आना, खाना बनाना, मूवी देखना, चिल करना, मतलब एक टाइपिकल रूममेट वाली लाइफ चल रही थी। और फिर एक दिन छुट्टी मिली 3 दिनों की। वैभव ने आइडिया दिया, चलो यार कहीं घूम के आते हैं, ट्रेकिंग करते हैं। वैसे भी मिजोरम अपने जंगल और पहाड़ी इलाकों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जिसके बाद अजय और गौरव मान जाते हैं। उन तीनों के साथ एक लोकल रूममेट भी रहता था जिसके पास एक बाइक थी। वो तीनों उसकी बाइक लेकर एक एडवेंचरस जर्नी पर निकल पड़ते हैं। उन्होंने सुना था कि एक गांव के पास एक जंगल है जहां से एक ट्रेल जाती है पहाड़ के ऊपर तक और वहां से सनसेट का व्यू काफ़ी मशहूर है। लेकिन जब वो तीनों गांव के पास पहुंचते हैं तब उन्हें बात करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो लोग ना अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहे थे, मोजो लैंग्वेज में। लेकिन काफ़ी मुश्किलों के बाद उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि थोड़ी थोड़ी हिंदी और थोड़ी थोड़ी इंग्लिश समझ पा रहा था। जिसके बाद वो आदमी कहता है कि ट्रिप के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, एंजॉय करो, घूमो फिरो, लेकिन पहाड़ के लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी मत जाना। वो जगह का नाम काला घाट है। वहाँ लोगों ने कुछ अजीब होते हुए देखा है, कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जिसके बाद वैभव हंस पड़ता है और वो कहता है, अरे काका, भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, आप चिंता मत कीजिए, हम सीधा जाएंगे और सीधा आ जाएंगे। लेकिन तीनों के अंदर मन में क्यूरियोसिटी जाग उठी थी। वो सोच रहे थे आखिर ऐसा लोगों ने वहाँ क्या देख लिया है जो वहाँ लोग जाने से डरते हैं। वो लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और अपने एडवेंचरस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। तीनों बाइक में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं पहाड़ के ऊपरी छोर के लिए। जिसके बाद उन्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, काफ़ी अच्छा हवा चल रही थी, जानवरों की चिकचिकाहट आवाज़ें उनको काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस फील कर रही थी। जब वो तीनों पहाड़ के ऊपरी पहुँच जाते हैं तो वाओ, वहाँ का जो व्यू था काफ़ी ज़्यादा लाजवाब था। आसमान पूरे लाल रंग का हो चुका था और नीचे हरियाली, पूरा जंगल था। उन्हें लग रहा था कि यहाँ आने का डिसीज़न सच में काफ़ी अच्छा था। अजय और गौरव वैभव को कह रहे थे, भाई क्या डिसीजन लिया, क्या तूने प्लान बनाया, मज़ा ही आ गया भाई, मज़ा आ गया। और व्यू लेने के बाद जब वो लोग वापस नीचे उतर रहे थे तो वैभव सजेस्ट करता है, क्यों ना यार चलो काला घाट देख कर आते हैं। गाँव वालों को ऐसा क्या डरा रहा है, आखिर सच में क्या भूत प्रेत वाकई होते हैं? चलो वहाँ जाके देखते हैं, क्या पता ये सिर्फ एक वहम हो और गाँव वालों की बनाई हुई कहानियाँ हो। जिसके बाद अजय थोड़ा सा हेजिटेट करता है और कहता है कि यार क्या ही ज़रूरत है, गांव वैसे भी अभी काफ़ी दूर है। लेकिन वैभव और गौरव जिद करते हैं, क्यों ना यार 15-20 मिनट के लिए चलते हैं, चलो देख कर आते हैं, आखिर ऐसा है क्या वहाँ।
शायद हमें कोई नई जगह मिल जाए, एक नई स्टोरी मिल जाए अपने दोस्तों को बताने के लिए। थोड़ी देर के बाद अजय भी मान जाता है और वो लोग अपनी बाइक घुमाते हैं और पहाड़ के लेफ्ट साइड में जाना शुरू करते हैं, वही काला घाट वाले रास्ते की तरफ। और काला घाट का जो रास्ता था ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ही अजीब था, काफ़ी ज़्यादा डरावना था। वहाँ के जो जंगल थे ना वो काफ़ी ज़्यादा घने थे और ऐसा हवा भी ना वहाँ नहीं आ रही थी, एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाए, ये सच में काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस और काफ़ी ज़्यादा हॉरिबल लग रहा है। तो वैभव के पास एक फ्लैश लाइट थी और गौरव के पास एक कैमरा था, तो उन्होंने फ्लैश लाइट ऑन किया और कैमरा भी ऑन किया और साथ में एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी ऑन कर दी उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए। और करीब 20 मिनट के बाद वो लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां उनके सामने एक टूटा फूटा सा घर था, जिसका गेट लोहे का था, जो पूरी तरीके से जंग लग चुका था और थोड़ी हवाओं के चक्कर में ना वो थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा डरावना माहौल बना रहा था। वो तीनों बाइक से उतरते हैं और गेट के सामने खड़े होते हैं। तभी अचानक वो गेट थोड़ा सा खुल जाता है, जिसके बाद वैभव थोड़ा सा हंसते हुए कहता है, ब्रो देखो हमारे स्वागत के लिए ये गेट भी रेडी है, अपने आप खुल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अजय ना काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, उसका चेहरा ना एकदम पीला होते आ रहा था डर के मारे। वो कह रहा था, ब्रो ये मेरे को सही नहीं लग रहा, ये सही नहीं लग रहा बिल्कुल भी, हमें वापस चलना चाहिए यहाँ से। और गौरव कहता है, बस यार एक बार देखते हैं ना, कुछ नहीं होगा, चल अंदर चल के देखते हैं। ये तीनों घर के अंदर एंटर करते हैं। वैभव के पास फ्लैशलाइट थी, वो दीवारों पर फ्लैशलाइट मार रहा था, जिसके बाद वो देखते हैं कि दीवारों पर ना अजीब से निशान थे, मतलब लंबे लंबे नाखूनों से दीवारों को ऐसे करके नोचा गया है। और वहाँ ना काफ़ी सारे खून के धब्बे भी थे, मतलब काफ़ी टाइम पुराना खून था जो कि जम चुका था। अजय काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, लेकिन गौरव और वैभव काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे जानने के लिए कि और क्या है और क्या है। इस चक्कर में वो थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं उस घर को। और अगेन वैभव फिर से मजाक में कहता है, अगर हमें कुछ होता भी है ना तो शायद हमारी लाइफ के ऊपर एक बड़ी सी हॉरर स्टोरी बन जाएगी और हम पॉपुलर हो जाएंगे। और तभी अचानक उन्हें ना सीढ़ियों में चलने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी हो, उसके ऊपर कोई चल रहा हो, टक टक टक। तभी वैभव अपनी फ्लैशलाइट को ऊपर की ओर करता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। अजय अब और भी ज़्यादा डर रहा था, वो बार बार कह रहा था कि यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, लेकिन गौरव और वैभव जाने के लिए रेडी नहीं थे। वो उस घर को और भी एक्सप्लोर करना चाहते थे। तब वो और आगे बढ़ते हैं। तभी अजय अचानक से चिल्लाता है और वो कहता है कि वहाँ एक औरत थी, वो हमें देख रही है, वो हमें झांक के देख रही है। और यही सेम चीज़ गौरव और वैभव को ही महसूस होते हैं, उनके पैर जम से गए थे, वो महसूस कर रहे थे कि कोई ना उन्हें घूर रहा है। तभी अचानक बर्तन गिरने की आवाज़ें उन्हें सुनाई देती है और फिर धीरे से एक औरत की रोने की भी आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनने के बाद वो तीनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अगेन अजय काफ़ी ज़्यादा डर रहा था, वो बोल रहा था कि हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन वैभव और गौरव कहते हैं कि चलो एक बार ऊपर देख के आते हैं, ऊपर से ये आवाज़ें आ रही हैं। अजय के काफ़ी मना करने के बाद भी वैभव और गौरव ऊपर चले जाते हैं। जब वो ऊपर की बालकनी में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि नीचे एक कुआं है। और जब जैसे ही वैभव वहाँ फ्लैशलाइट मारता है तो वो देखता है कि वहाँ एक औरत बैठी हुई है, एक लंबे बालों में, काले कपड़े पहने हुए, और वो कुछ ना चबा रही थी, कुछ काले रंग का, कुछ गीला सा वो चबा रही थी, जिसे देखने के बाद तीनों और भी ज़्यादा डर जाते हैं। और वैभव की फ्लैशलाइट जैसे ही उस औरत के चेहरे में पड़ती है तो उसकी आंखें चमकने लगती है। वो औरत ऊपर देखने लगती है और अजीब तरीके से उनको घूरने लगती है और मुस्कुराने लगती है। वो तीनों ये चीज़ देखते हैं और जल्द से जल्द उस घर से बाहर निकल जाते हैं, भागने लगते हैं। वैभव तेज से चिल्लाता है, भागो यहाँ से। वो तीनों भागते हुए नीचे वाले फ्लोर में आते, तब उन्हें महसूस होता है कि कोई ना उनका पीछा कर रहा है। सीढ़ियों में चलने की उन्हें आवाज़ें आ रही थी। वो सोचते हैं कि उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा है, कोई गाँव वाला उनके साथ कोई प्रैंक कर रहा था। लेकिन तभी गौरव चिल्ला के कहता है, क्या कोई प्रैंक कर रहा है हमारे साथ? ये मजाक बिल्कुल भी सही नहीं होगा तुम्हारे लिए। लेकिन तभी अजय कहता है कि उस औरत का चेहरा देखा तुमने? तुम्हें लगता है कि अभी भी वो लोग प्रैंक कर रहे होंगे? भागो यहाँ से, वो कोई अजीब चीज़ है। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, हमें जल्दी से जल्दी निकलना पड़ेगा। जैसे ही वो तीनों बाइक के पास पहुंचते हैं, बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वैभव बोलता है, अजय जल्दी बाइक शुरू कर, बाइक जल्दी शुरू कर। 2-3 ट्राई मारने के बाद भी बाइक शुरू नहीं हो रही थी। लेकिन तभी अचानक से उनकी बाइक शुरू हो जाती है और वो तीनों बैठते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। वो जैसे जैसे रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा है, उनका पीछा कर रहा है। जंगल ना और भी ज़्यादा डरावने लगने लगता है और हवाएं काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाती हैं। पत्तों की आवाज़ भी काफ़ी डरावनी लग रही थी। वो लोग ना, उनको ना बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस हो रही थी। वो लोग ना वापस उसी राइट साइड वाले पहाड़ के रास्ते से नीचे गाँव की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। गांव जैसे ही वो गांव तरफ पहुंचते हैं, उनका रुकने का मन तो बिल्कुल भी नहीं था।
लेकिन फिर भी उनको ना एकदम घुटन सी महसूस हो रही थी। जिसके बाद वो गांव की एक दुकान में रुकते हैं और एक पानी की बोतल लेते हैं और वहाँ वो लोग डर के मारे एकदम, उनका तीनों का चेहरा एकदम डर गया था, एकदम अजीब सा हो गया था, दिखने लग गया था। वो लोग वहाँ दुकान वाले से एक तो पानी की बोतल लेते हैं और तीनों बारी बारी पानी पीते हैं। तभी दुकान में एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो उनसे पूछता है, क्या बेटा तुम लोग काला घाट तो नहीं गए थे ना, वहाँ चीज़ें ठीक नहीं है। वैभव, गौरव और अजय इस बात पे कोई भी रिप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी बूढ़ा आदमी कहता है वापस से कि क्या तुम लोग सच में काला घाट से आ रहे हो क्या, तुम्हारे चेहरों को देखकर ऐसा लग रहा है। तो जिसके बाद वो तीनों कहते हैं कि नहीं दादाजी, हम लोग वहाँ से नहीं आ रहे हैं, हम लोग ऊपर सनसेट का व्यू का मज़ा लेने गए थे, हम वापस घर जा रहे हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है और रात हो रही है तो हमें इसलिए डर भी लग रहा है। जिसके बाद बूढ़े दादा कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन काला घाट की तरफ तुमने सुना होगा, शायद गांव वाले ने तुम्हें बताया होगा कि वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ कुछ अजीब चीज़ें होती हैं। जिसके बाद हाँ वो तीनों हाँ में सर हिलाते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं जैसे तैसे। वो तीनों ना फाइनली घर पहुँच चुके थे। वो तीनों एकदम चुपचाप बैठे हुए थे, वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है, उन्होंने आखिर वहाँ देखा क्या है। उन्हें सब कुछ ना एकदम सपने जैसा लग रहा था। तभी उन्हें याद आया कि वो लोग ना जब वहाँ जा रहे थे तो वो ना रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तो वो ना अपना कैमरा ओपन करते हैं और देखते हैं वो सारी रिकॉर्डिंग्स को। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो ये थी कि उनके कैमरा में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। जिसके बाद गौरव कहता है कि यार मैंने सच में कैमरा का वीडियो रिकॉर्डिंग वाला बटन दबाया था और सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था, लेकिन उनके कैमरा से सारी रिकॉर्डिंग गायब हो चुकी थी। कोई भी ना वॉइस नोट बचा था, ना ही कोई वीडियो फुटेज बची हुई थी। वो लोग और भी ज़्यादा हैरान हो गए थे, और ख़ास करके गौरव, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसने वीडियो रिकॉर्डिंग का जो बटन है वो दबाया था, लेकिन कैमरा में कुछ भी नहीं था, सारी चीज़ें गायब हो चुकी थी। वो तीनों डर के मारे एक दूसरे को देख रहे थे। बाहर ना कुत्ता भौंक रहा था और रात के करीब 2 बज चुके थे। उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी और वो रात भर सो नहीं पाते हैं। वो डर के मारे सिर्फ एक दूसरे को देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर क्या हुआ हमारे साथ, क्या चल रहा था वहाँ, क्या हमने देखा वहाँ। लेकिन वो तीनों बहुत अच्छे से जानते थे कि जो उन्होंने देखा वो कोई सपना नहीं था, वो हकीकत थी। कुछ तो था काला घाट में जो सच में बहुत ज़्यादा अजीब था, और वो जो औरत थी वो इंसान नहीं थी, वो कुछ और ही थी। वैभव, अजय और गौरव की जिंदगी एकदम बदल चुकी थी। वो लोग तीनों ऑफिस जाते, वापस आते, चुपचाप रहते, एकदम शांत हो चुके थे। उनके ज़िंदगी में जो हंसी मजाक पहले चल रहा था, मूवी देखना, एंजॉय करना, ठीक है, वो सारी चीज़ें बंद हो चुकी थी। वो तीनों ऑफिस जाते थे, अपना काम करते थे और चुपचाप आते थे घर में और साइड में बैठ जाते थे डर के मारे। वो हंसी मजाक अब एकदम बंद हो चुका था। और उन तीनों के बीच में जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था वो था अजय। अजय के सपने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगे थे। उसे ना सपनों में वो औरत दिखाई देने लगी थी, वो उसकी आवाज़ें उसके कानों में गूंजने लगी थी। और गौरव भी काफ़ी ज़्यादा डरने लगा था। वो ना सोने से पहले हनुमान चालीसा पढ़ा करता था, तब जाकर वो कहीं सो पाता था। वो वैभव ने सोचा कि वापस से वो एक बार कैमरा चेक करता, शायद उस दिन शायद मैं डर के मारे ना दिखाओ मुझे कोई चीज़। तो वो वापस से कैमरा चेक करता है कि शायद कुछ उसमें दिखा हो, शायद हम जान पाए आखिर वो चीज़ क्या थी। लेकिन वैभव जैसे भी कैमरा चेक करता है फिर उसको वो चीज़ कुछ भी नहीं मिलता। कैमरा एकदम खाली था, सब चीज़ें गायब हो चुकी थी। वैभव काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो चुका था, लेकिन वो जैसे जैसे अपने आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और अपनी लाइफ को नॉर्मली चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था वो मैंने आपको बताया कि अजय काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। उनकी ज़िंदगी एकदम थम सी गई थी, बता रहा हूँ, वो इतना ज़्यादा डर चुके थे। और करीब 1 हफ्ते के बाद जब वो तीनों ऑफिस से वापस आ रहे थे, तब उनकी मुलाकात होती है एक जाने माने चेहरे से। एक पुराने दोस्त थे, अरविंद, जो कि वो पास ही एक IT फर्म में काम कर रहा था। वो वैभव को चिल्लाता है, वैभव तू यहाँ कब से काम कर रहा है ब्रो? तूने बताया नहीं कभी कि तुझे मिजोरम IT कंपनी में जॉब मिली है। वैभव थोड़ा सा मुस्कुरा के रिप्लाई देने की कोशिश करता है, लेकिन उसका चेहरा थोड़ा सा उदास था। वो कहता है, बस यार हो गए 2-3 महीना हो गए यहाँ के काम कर रहा हूँ। वैसे तूने कब ज्वाइन किया? वैभव अरविंद से पूछता है। जिसके बाद अरविंद कहता है कि अब मुझे तो अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, तुम लोग तो 3-4 महीने से रह रहे हो यहाँ, तो बताओ क्या सीन चल रहा है यहाँ। जिसके बाद वैभव ने अपने दोस्त अजय और गौरव का इंट्रोडक्शन अरविंद से करवाया। अरविंद कहता है, चलो यार यहाँ पास में कैफ़े है, वहाँ चल के कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। जिसके बाद वैभव, अजय और गौरव मान जाते हैं और वो लोग एक कॉफ़ी शॉप में जाकर बैठ जाते हैं और कॉफ़ी ऑर्डर कर देते हैं। वो चारों कॉफ़ी का वेट कर रहे थे, तब इनके बीच में बातें हो रही थी। तभी अचानक अरविंद कहता है कि वो सब छोड़ो, ये बताओ वो लड़की कौन थी। जिसके बाद तीनों काफ़ी ज़्यादा डर गए, उनका रिएक्शन अननेचुरल था। वो तीनों कहते हैं कि कौन लड़की? हमारे साथ तो कोई लड़की नहीं थी। जिसके बाद अरविंद कहता है कि अरे वही लड़की, जब मैं तुम लोगों से रास्ते में मिला तो वो तुम्हारे साथ तुम्हारी बैक सीट में बैठी हुई थी ना, मुझे लगा तुम्हारी कोई फ्रेंड होगी, कोई कलीग होगी।
जिसके बाद वैभव डरते हुए कहता है, हम तीन ही थे, हमारे साथ कोई भी लड़की नहीं थी। जिसके बाद अरविंद सीरियस होकर कहता है, क्या बकवास कर रहे हो यार तुम लोग, मैंने क्लियरली देखा है कि एक लड़की बैठी हुई थी तुम्हारे पीछे, सफेद कुर्ती में, उसके लंबे बाल थे, उसका चेहरा मैंने प्रॉपरली देखा नहीं क्योंकि वो सर नीचे झुकाकर बैठी हुई थी, वो अजय के पीछे वाली बैक सीट पर बैठी हुई थी उसकी बाइक के पीछे। ये सुनने के बाद अजय काफी ज्यादा डर गया, मेरे पीछे एक लड़की बैठी हुई थी, मेरे पीछे कोई भी लड़की नहीं बैठी थी, मैं अकेला बाइक को ड्राइव कर रहा था। कैफे में ना एकदम सन्नाटा छा गया। अरविंद एकदम बोल रहा था, भाई तुम लोग मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मुझे अभी भी लग रहा है कि तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। लेकिन वैभव बार बार कह रहे थे कि हम तेरे साथ कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। अरविंद बोल रहा था कि मैंने अजय के पीछे देखा है कि वो लड़की बैठी हुई थी। जिसके बाद वैभव तंग आकर वो उसे सारी चीजें बता देता है। वो बताता है कि हम एक गांव के ऊपर साइड गए थे सनसेट का व्यू लेने के लिए, गांव वालों ने हमें वार्न भी किया था कि पहाड़ी के लेफ्ट साइड से मत जाना, जिससे काला घाट के नाम से लोग जानते हैं। फिर वो लोग वहाँ घर जाते हैं, वहाँ कुआं था, वहाँ एक अजीब सी औरत बैठी हुई थी, काले कलर का कुछ एकदम गीला चीज मांस जैसा कुछ चबा रही थी। तब हम लोग डर के मारे वहां से भाग आते हैं। इतना सुनने के बाद अरविंद और भी ज्यादा डर जाता है और वो तीनों अपनी बाइक लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। उस कैफे से बिना कॉफी पिए वहां से निकल पड़ते हैं। अजय, वैभव और गौरव ने अरविंद को अलविदा कहा और तीनों अपने घर में वापस लौट आए और तुरंत उन्होंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। और उस रात वैभव ने वापस से रिकॉर्डिंग चेक करने की कोशिश की। जब वो अपना मोबाइल फोन ओपन करता है तब उसके साथ एक अजीब सी चीज होती है। उसके जो मोबाइल का जो क्लॉक था ना वो फ्रीज हो गया था। ठीक उसी समय पर जब उन्होंने उस जगह पर उस औरत को देखा था 6:47 पर शाम के। और अगले दिन वैभव ने अपने मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट किया। उसके पास लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर था जो कि हिडन फाइल को एक्सेस करता था। कनेक्ट करने के बाद उनके सामने एक फाइल आती है जिसका कोई भी नाम नहीं था। उसके अंदर ना उन तीनों को एक अजीब सी चीज मिलती है, एक स्टैटिक सा नॉइज उन्हें महसूस होता है। और उसमें वो औरत थी, वो औरत कुछ बोल रही थी, तुम लोग वापस आ गए, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं। और वो आवाज एकदम वही थी जो उन्होंने उस दिन बालकनी के नीचे जो औरत बैठी हुई थी उससे सुनी थी। वो आवाज एकदम मैच खा रही थी। ये सुनने के बाद, वो आवाज सुनने के बाद वो तीनों और भी ज्यादा डर गए। जिसके बाद वैभव ने तुरंत उस फाइल को डिलीट कर दिया, फोन को रीसेट मार दिया और सब कुछ, फोटो वीडियो जितने भी थे सब कुछ को फॉर्मेट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जब वो रातों में सोता है तो उसके सपनों में वही औरत दिखाई देती है और कई बार उसे बुला रही होती है। वैभव काफी ज्यादा डर चुका था। जिसके बाद वो जॉब छोड़ देता है और वापस अपने होम टाउन यानी कि लखनऊ चले जाता है। और जो गौरव था अभी भी वो मिजोरम में काम कर रहा था, उसने रूम भी चेंज कर लिया था, लेकिन वो कभी भी अब जंगल के आसपास नहीं जाता है। और साथ ही अजय ने भी उस जॉब को छोड़ दिया था और वो भी अपने होम टाउन जा चुका था। कालघाट में जो कुछ भी उन तीनों के साथ हुआ उनके लिए जिंदगी भर का एक जिंदा नाइटमेयर बन चुका है। कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन वो तीनों अच्छे से जानते हैं कि आखिर उनके साथ कालघाट में क्या हुआ था, कैसे उन्होंने एक औरत को देखा बड़ी अननेचुरल कंडीशन में और उनके साथ जो कुछ भी वहां हो रहा था वो सच में किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो जो एक्सपीरियंस था उन तीनों के लिए वो सच में काफी ज्यादा हॉरिफाइंग था। खैर वो तीनों अपनी जिंदगी में वापस सेटल्ड हो चुके हैं और धीरे धीरे उन लोगों ने उस चीज़ों को भुला दिया है। और जो गौरव मिजोरम में काम कर रहा था वो भी मिजोरम को छोड़ के इंदौर शिफ्ट हो चुका है। आज की कहानी यही खत्म होती है। यही था वैभव, अजय और गौरव का एक हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस जो उन्होंने मिजोरम के एक जंगल में महसूस किया था, जो सच में मुझे सुनाते सुनाते भी काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाजू में भी कोई खड़ा है। ठीक है, तो भाई बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए ये वाली जो स्टोरी है सर्च की है और ये हॉरिफाइंग एग्जाम्पल निकाला है मिज़ोरम में रहने वाले लोगों के लिए। और जो लोग नए मुसाफिर बन के मिज़ोरम घूमने जाते हैं उन्हें जो जगह जन्नत लगती है वो आपके लिए ज़िंदगी भर की जहन्नुम भी बन सकती है। इसीलिए जब भी किसी नई जगह पर जाएं और कोई लोकल वहाँ कुछ आपसे कहे तो उनकी बातों को ज़रा थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया कीजिए और उनकी बातों को माना कीजिए। खैर आज की कहानी ख़त्म हो चुकी है। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ और एक खतरनाक हॉरर स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और जब भी कहीं ऐसी जगह पर घूमने जाएं तो अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखें। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। चलिए बाय।